हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। माँ, आप अपनी बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। सूरज, ओ सूरज, उठ जा बेटा। सुबह हो गई है, खेतों पर चलना है। आया बाबूजी और जल्दी से अपने कमरे से बाहर आ गया। अभी एक महीना हुआ था सूरज की शादी को। नई नवेली दुल्हन के रूप में डूबा रहता था। सूरज ने देखा श्यामा चाय बना लाई। दोनों बाप बेटा चाय पीकर खेतों पर चले गए। श्यामा ने अपनी सासू माँ को चाय दी। इतने में नंद मुन्नी और देवर वीरू तैयार होकर आ गई। श्यामा बहू, दोनों के लिए नाश्ता बना दो। जी माँ जी। तो उसने दोनों को आलू के परांठे और दूध दिया। दोनों खा पी कर स्कूल चले गए। सासू माँ को देकर खुद भी खा ली। अब पड़ोस के बच्चे के हाथ दो दो परांठे बाप बेटों के भिजवा दिए। फिर घर के बाकी कामों में लग गई। बर्तन सफाई, कपड़े। दिन में सासू माँ ने सब्जी काट कर छोंक लगा दिया और आटा गूंथ कर तैयार कर दिया। श्यामा ने जल्दी जल्दी फुलके सेक कर रखने शुरू कर दिए। सासू माँ ने खाकर दोनों बाप बेटों को खाना लिया और खेत पर जाते हुए श्यामा से बोली, तीनों आराम से रहना, ध्यान रखना घर का भी। और माँ, ठीक जी माँ जी। थोड़ी देर में वे दोनों स्कूल से आ गए। तीनों ने खाना खाया। फिर चारपाई पर बैठकर बातें करने लगे। भाभी के आने के बाद से नंद नंद के मजे आ गए थे। नहीं तो आने के बाद माँ के साथ काम करवाना पड़ता था। धीरे धीरे फसल काटने का समय पास आ रहा था, पर एक दिन इतना तेज तूफान आया, सारी फसल बर्बाद कर गया। सब चिंता में थे, पूरा साल कैसे गुजारा होगा। पड़ोस का लड़का कहने लगा, मेरे मामा ने मुझे शहर बुलाया है। सूरज, तुम भी चलो। मेरे मामा कह रहे थे वहाँ पर टैक्सी किराए पर मिलती है, चलाना भी सिखा देंगे। सूरज कहता है, शाम तक बताता हूँ, बाबूजी से बात करके बताता हूँ। घर पर अपनी माँ बाबू से बात करता है तो मजबूरी में वे हाँ कर देते हैं। श्यामा बेचारी क्या कहती, चुप रह गई। सूरज शहर चला जाता है, पर श्यामा का दिल बिल्कुल भी नहीं लगता। पहले पूरा दिन काम करके रात को पति की बाहों में सारी थकावट दूर हो जाती थी। जो रातें पहले छोटी लगती थी, अब वे पहाड़ जैसी दिखने लगी थी। दोनों दोस्तों ने टैक्सी चलाना सीख लिया था। दोनों किराए पर टैक्सी लेकर चलाने लगे। एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। पास के ढाबे में खाना खा लेते थे। धीरे धीरे अच्छी आमदनी होने लगी। कुछ पैसे अपने खर्च के लिए रख बाकी गांव भेज देते। सूरज को 6 महीने हो गए थे शहर गए। घर के हालात सुधरने लगे थे। उसके पिताजी ने भी खेत किराए पर दे दिए थे। सूरज की माँ बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ने लगी थी, पर श्यामा की विरह की पीड़ा को कोई नहीं महसूस कर पा रहा था। सूरज और उसके दोस्त की एक बड़ी कंपनी में ड्राइवर की नौकरी लग गई। रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर भी मिल गया। तो छुट्टी के दिन दोनों दोस्त गांव में अपने परिवार से मिलने आ जाते हैं। सूरज भी सबके लिए गिफ्ट लाता है। सबको गिफ्ट देने के बाद वह श्यामा को एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन दे देता है। तो देवर भाभी के हाथ से जल्दी से ले लेता है। भैया, यह तो मुझे चाहिए। तो माँ कहते हैं, हाँ बेटा ले ले, पहले तेरा भाई है, बाद में उसका पति। खाने पीने के बाद सब शहर की बातें करते हैं। श्यामा कमरे में इंतजार कर रही होती है। सूरज भी कमरे में जाने के लिए बेचैन था, पर घरवाले उठने को तैयार ही नहीं थे। थक हाकर सूरज ही कह देता है, माँ मुझे नींद आ रही है, और अपने कमरे में आ जाता है। श्यामा को जगह देख कहता है, मैं सोच रहा था कहीं तुम सो ना गई हो। तो श्यामा की आंखें बरसने लगती है। मुझसे आपसे दूर नहीं रहा जाता। तो सूरज कहता है, क्या करूं श्यामा, मन तो मेरा भी नहीं लगता। अब कमरा मिल गया है, माँ से बात करके देखता हूँ, तो दोनों वहाँ साथ रहेंगे। सुबह सूरज अपनी माँ से कहता है, माँ वहाँ रहने की जगह तो मिल गई है, पर खाने की परेशानी अब भी है। अगर तुम कहो तो श्यामा को अपने साथ ले जाऊं। तो माँ मन ही मन सोचती है, बेटे को एक बार अपनी गृहस्थी में मन लग गया तो यहाँ मुड़कर भी नहीं देखेगा। तो कहने लगी, क्या बात कर रहे हो सूरज, यहाँ छोटी बहन है, भाई है, यह सबको कौन देखेगा। शाम को जाने से पहले बहू को मेला घुमा ला, उसका बीजी खुश हो जाएगा। तो श्यामा सोचती है, चलो कुछ टाइम तो साथ में बिताएंगे। पर माँ दोनों बच्चों को भी साथ भेज देती है। जाओ जाओ, भैया भाभी मेले में जा रहे हैं। अब की बात सूरज जो गया सीधा बहन की शादी में आया। बड़ी अच्छी तरह से शादी करी थी। पूरे 10 दिन के लिए आया था, पर पत्नी के लिए रात को ही कुछ पल निकाल पाता। शादी होने पर शहर वापस चला जाता है। उसके जाने के 1.5 महीने बाद पता चलता है श्यामा की तबीयत खराब रहने लगी। तो सासू माँ पास के सरकारी सेंटर में दिखाने गई। उन्होंने बताया, श्यामा उम्मीद से। जब सूरज को यह खुशखबरी टेलीफोन पर दी, वह बहुत ज़्यादा खुश हुआ। श्यामा से कहने लगा, मैंने अभी शादी के लिए कहीं छुट्टी ली थी, इसलिए आ नहीं पाऊँगा, पर बच्चे का जन्म काफ़ी छुट्टी इकट्ठी हो जाएंगी, तब काफ़ी
दिन तुम्हारे पास रहूँगा। 9 महीने पूरे होने पर श्यामा एक प्यारी सी बिटिया को जन्म देती है। सूरज पूरे 10 दिन श्यामा के साथ रहता है और जाते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ 1.25 महीना होने पर छोटे के साथ श्यामा को शहर भेज देना। तो माँ कहते हैं, हम ना पोती के लाड करें क्या, एक बार छोटे की शादी हो जाने दे फिर ले जाना, तब हम कुछ नहीं कहेंगे। अब उसके छोटे भाई के लिए भी रिश्ते आने लगे थे। तो कुछ दिनों बाद पीरा के साथ उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। महीने भर बाद शादी होती है तो सूरज शादी में हफ्ता भर रहकर सारा काम सारा खर्चा सब संभालता है। पर शर्म की वजह से माता पिता को श्यामा के लिए नहीं कह पाता। सोचेंगे जब भी आता है अपनी पत्नी को साथ में लेकर जाने की बात करने लगता है, यह सोचकर कि अगली बार आऊँगा तब साथ में ही ले जाऊँगा। 2-4 महीनों में छोटी बहू भी घर संभालना सीख जाएगी। वह शहर चला जाता है, पर अब उसका मन श्यामा और अपनी बेटी के बिना नहीं लगता। छोटे भाई की शादी को 4 महीने हो गए थे। छोटी बहन को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया था तो माँ ने मायके बुला लिया। बहन ने पहले कभी इतना ध्यान नहीं करा था, पर शादी होने के बाद वह सब समझने लगी थी। वह देख रही थी बड़ी भाभी कितनी कमज़ोर हो गई है, पूरा दिन घर के काम में लगी रहती है और छोटा भाई भाभी कभी मेला देखने कभी फिल्म देखने निकल जाते हैं। मम्मी पापा भी कुछ नहीं कहते। एक दिन मैं अपनी माँ से बोली, अब तो छोटी भाभी आ गई है, बड़ी को भैया के पास भेज दो, कितने साल हो गए दोनों को एक दूसरे से दूर रहते हुए। अरे चुप कर, अरे इसे शहर ले गया तो सारी कमाई अपने पास रखेगा, यहाँ कुछ नहीं भेजेगा, पर अब छोटा है ना, अपनी जिम्मेदारी उठाएगा परिवार की। चुप रहे। 1 महीना मायके में रहेगा, ससुराल चली जाती है। वहाँ से भाई को फ़ोन करके कहते हैं, भैया कितने साल हो गए भाभी को अकेले रहते हुए, अब तो उन्हें अपने पास ले आओ, गुड़िया भी तो बड़े होने लगी है। ठीक है, देखता हूँ। 10 दिन बाद वह बिना किसी को बताए गांव चला जाता है कि अचानक देखकर सब खुश होंगे, पर वहां जाकर देखता है घर पर श्यामा और गुड़िया के अलावा कोई नहीं था। कपड़ों का ढेर पड़ा था, श्यामा धोने लग रही थी और गुड़िया चारपाई पर लेटी हुई थी। सूरज को देख श्यामा भागकर उसे गले लग रोने लगता है। सूरज कहता है, श्यामा तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, कहाँ गए हैं सब? वह कुछ नहीं बोलती। बताओ कहाँ गए सब? माँ बापूजी पड़ोस में सत्संग में गए हुए हैं, नवीन और प्रिया फिल्म देखने, उसमें घर पर छोड़कर तुम्हें काम छोड़कर अपना काम करने के लिए अपना सामान गुड़िया का सूटकेस में रखो, हम आज चलेंगे। पहले घर में बात कर लीजिए, वह मैं देख लूँगा, तुम सामान रखो। अरे सूरज कब आया बेटा, फ़ोन करके बताया भी नहीं। हाँ माँ, श्यामा और गुड़िया को लेने आई हूँ। अरे बेटा अकेले कैसे संभालेगी वे छोटी बच्ची को, माँ सीख जाएगी। अब मेरा भी गुड़िया के बिना मन नहीं लगता। दोनों पति पत्नी समझ जाते हैं कि बेटे को सब पता चल गया है, अब वह रोके नहीं रुकेगा। सूरज दोनों को लेकर शहर आ जाता है और कहता है, श्यामा मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा जो अभी तक नहीं दे पाया। आपका साथ मिल गया, सब मिल गया मुझे, श्यामा कहती है। हेलो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, धन्यवाद।